प्यारे बच्चों, वेलकम टू एकेश्री। आज हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट विज्ञान का प्रथम सौदिक परीक्षा 2021-22 का झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण द्वारा जो जारी किया गया है उसका सेट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं कुल पूर्णांक जो है वो 40 नंबर का है और समय आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। और प्रथम सौदिक का जो परीक्षा होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैनल में सेट 1 सेट 2 अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाए और प्ले लिस्ट में क्लास 10 का सारा वीडियो अपलोड किया गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, क्योंकि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी का मान कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर एफ बराबर होता है r/2। इस तरीके से 54/2 बराबर 27 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल वायु में सबसे अधिक होती है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, उत्तर लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उसे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 गुना है, इसलिए इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र का जो निर्माण होता है वो होता है दृष्टि पटल में या रेटिना में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से।
क्योंकि निकाटा निकट में 3 शब्द है और दूर में 2 शब्द होता है, तो ज़्यादा शब्द वाले के साथ ज़्यादा शब्द के साथ जाता है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसे याद करने का। तो निकट में देखिए 3 शब्द है, तो यहाँ पे अवतल में 4 शब्द है, ठीक है। और दूर में 2 शब्द होता है, तो उत्तल में 3 शब्द है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जो अनंत होता है और न्यूनतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा उत्श्वसन से। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन से ऊर्जा हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीयता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, इस तरीका का वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 से है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। यदि आप उसे नहीं देखें तो आई बोल पे आप जाएं और आई बोल में जाके उसे क्लिक करके देख सकते हैं। उससे आपका नॉलेज जो होगा बेहतर होगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा। हमारे चैनल में इस तरीके के जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट को अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो झारखंड सौधिक प्रथम सौधिक का जो सेट है उस सारा सेट को आप देख लें और रट लें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। और हमने अक्टूबर, सितंबर, नवंबर का जो भी मॉडल सेट का अपलोड किए हैं वो सब सारे को देख ले और रट ले, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा सब इन्हीं सारे क्वेश्चन से मिलते जुलते आता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन हर सेट में रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, अगर आप इस सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो परसेंटेज है वो 90+ आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीट कर रहा है। तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन बोलते हैं जब ऑक्सीजन आके मिल जाता है और अपचयन बोलते हैं जब ऑक्सीजन हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं लेफ्ट साइड वाला को, और उत्पाद बोलते हैं राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन देखिए अभिकारक में अकेले था और उत्पाद में CO आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आपको बताना है यहाँ पे संतुलित कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो संतुलित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है दिए गए पदार्थ में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है लिटमस। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 और आधा जल। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। फिर ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 आधा जल। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब एक अभिकारक दो उत्पाद को बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जब अलग कर देता है उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये दोनों विस्थापन दिया हुआ है, एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कोई विलयन
अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में जो होता है उसे कहते हैं HCl। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच समझौता क्या होता है? तो इसका पीएच समझौता जो होगा, पीएच समझौता 2 होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो जो अमीबा जो होता है वो अपने भोजन का पाचन करता है कूटपाद से। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो जो प्रोटीन का पाचन करता है उसे कहते हैं पेप्सिन। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस जीव में समभोजी पोषण होता है? तो समभोजी पोषण बोलते हैं अमीबा में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम से क्षारीय करता है? यहाँ क्षारीय होना चाहिए, जो क्षारीय लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है वो वृक्काणु है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो नहीं होता है वो होता है या भोजन का संवहन करना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? एक लिंगी पौधा कौन है? तो जो एक लिंगी पौधा है वो है पपीता। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिए गए जो चित्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मुकुलन का। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन, यहाँ पे लिखा हुआ भी, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये करता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। क्लास 10 का जो प्रथम साधिक परीक्षा का सेट 3 है उसका सॉल्यूशन किया, जो जेक द्वारा जारी किया गया है। प्यारे बच्चों सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्ले लिस्ट को टच करें। प्ले लिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।